सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 है ना, ये मैं आपको करवाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चैनल के ऊपर मैंने आपका मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश पांचों के पांचों सब्जेक्ट का जो नया वाला सिलेबस है ना, वो मैंने आपको करवा दिया है। तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो और इसी टाइप की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, फिगर 1.3, यानी कि ये जो फिगर है ना, ये आपकी कौन सी फिगर है, 1.3। तो इस फिगर के अंदर क्या बताया गया है, शोज रेयांस रूम, यानी कि एक रूम का नक्शा है। ठीक है, मैप एक रूम का नक्शा बना रखा है विद पॉइंट्स ओ ए बी सी, यानी कि देखो ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। यानी कि इस पूरे कमरे के जो चारों कोने हैं ना, यानी जो कॉर्नर है, वो कौन कौन से हैं, ओ ए बी एंड सी। आगे क्या बोला गया है, द एक्स एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन से होते हैं, देखो ये वाली जो लाइन होती है ना, इसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना, इसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। अब आगे क्या बोला गया है, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, यानी कि ये जो पॉइंट ओ है ना, ये ओरिजिन है। और एक चीज हमेशा याद रखना, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो हमेशा 0,0 होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। आगे देखो, इस क्वेश्चन के ना टोटल 4 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में देखो क्या बोला गया है, इफ D1 एंड R1। अब ये जो D1 और R1 है ना, ये दो पॉइंट हैं। कौन कौन से, ये आपका D1 है और ये आपका R1 है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका D1 है और ये वाला आपका R1 है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट द डोर टू रेयांस रूम, यानी कि इस कमरे के अंदर एंट्री करने वाला जो दरवाजा है ना, वो आपका कहां पे है, इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि D1 से लेके R1 के बीच में ये जो गैप है ना, यहां पे क्या है, यहां पे आपका दरवाजा है। ठीक है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी लेफ्ट वॉल है और ये आपकी राइट वॉल है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिख लेता हूं। तो लेफ्ट साइड में क्या है, आपकी लेफ्ट वॉल है और राइट साइड में आपकी राइट वॉल है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी कि ये जो वाई एक्सिस है ना, ये आपकी क्या है, लेफ्ट वॉल है। अब आपको ये बताना है कि ये जो दरवाजा है ना, जो D1 और R1 के बीच में है, अब ये दरवाजा आपका वाई एक्सिस, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाली जो दीवार है, इससे कितना दूर है। और साथ में इसी क्वेश्चन में आपको आगे एक और चीज पूछी गई है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी कि पहले तो आपको ये बताना है कि ये जो दरवाजा है, ये लेफ्ट वॉल यानी कि वाई एक्सिस से कितना दूर है। और साथ में आपको ये भी बताना है कि ये जो दरवाजा है, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। मतलब इस पार्ट के अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट, D1 और R1, इनके ना जो कोऑर्डिनेट है वो लिख लेते हैं। तो जो D1 है वो आपका क्या है, देखो ये जो D1 है वो कहां पे है, यहां पे है। अब मैं काम करता हूं, इसको ना थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अगर तुम एक चीज नोटिस करो, तो जो D1 पॉइंट है, ये आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। और आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी होती है, वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, यानी कि अगर ये पॉइंट यहां पे है, ठीक है, तो यहां पे आपका y एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी, वो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। और ये जो D1 पॉइंट है, ये आपका x एक्सिस के ऊपर कहां पे है, 8 पॉइंट के ऊपर है। यानी कि इस D1 का जो x कोऑर्डिनेट होगा ना, वो आपका 8 होगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि जो D1 है वो x एक्सिस के ऊपर है। समझ रहे हो, तो D1 की जो वैल्यू हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, D1 का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 8, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0। ठीक है, याद रखना, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो हमारा जो D1 पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 8,0। ठीक है, इसी तरीके से हम R1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब देखो ये जो R1 पॉइंट है, इसके वैसे ही कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आपको गिवन है, कितने, 11.5,0। यहां पे भी अगर आप नोटिस करोगे y की वैल्यू कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि जो R1 पॉइंट है ये भी आपका x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो R पॉइंट के तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं एंड दैट इज 11.5,0। ठीक है, तो हमारे पास D1 और R1 के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि जो आपका दरवाजा है, ये आपका लेफ्ट वॉल से कितना दूर है। तो कैसे निकालोगे, देखो अब देखो आपका जो D1 पॉइंट है वो यहां पे है। अब आपको ये चीज चेक करनी है कि जो D1 पॉइंट है ना, ये आपका y एक्सिस यानी कि लेफ्ट वॉल से कितना दूर है। तो ये आपका कितने पॉइंट दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि ये जो D पॉइंट है, यानी कि जो दरवाजा है, वो आपका लेफ्ट वॉल से कितनी यूनिट दूर है, 8 यूनिट दूर है। तो यहां पे क्या लिखोगे, डोर इज 8 यूनिट्स। अब यूनिट यहां पे क्यों लिख रहा हूं, देखो हमें ये नहीं बताया गया कि भाई ये जो डाटा है ना, ये मीटर में गिवन है।
या फिर सेंटीमीटर में गिवन है या फीट के अंदर गिवन है या किलोमीटर के अंदर गिवन है, तो हमें यूनिट नहीं पता। तो जहां पे आपको यूनिट ना पता हो ना, वहां पे क्या लिखते हैं, सिंपल वहां पे यूनिट लिख दो, ठीक है। अगर हमें पता होता कि भाई ये जो डाटा है ये मान लो मीटर के अंदर है, तो हम बता पाते कि जो गेट है ना ये आपका लेफ्ट वॉल से 8 मीटर दूर है, लेकिन हमें यहाँ पे बताया नहीं है कि जो डाटा है वो फीट के अंदर है या मीटर के अंदर है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल 8 यूनिट्स अवे लिख दो या फार लिख दो। देखो क्वेश्चन के अंदर फॉरवर्ड यूज हुआ है तो हम भी फॉरवर्ड ही यूज करेंगे। डोर इज 8 यूनिट फार फ्रॉम लेफ्ट वॉल। पहला चीज समझ में आ गई। अब आगे और क्या बोला गया है कि ये जो डोर है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। अब अगर आप नोटिस करो तो ये जो डोर है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। अब अगर मेरा हाथ इसी हाथ के ऊपर है, अगर दोनों में गैप होता तो आप बता सकते हो भाई कितना दूर है, लेकिन मैं ये बोलूं कि भाई मेरा हाथ इसी हाथ के ऊपर ही है। जैसे ये जो दरवाजा है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो अब इन दोनों हाथों के बीच में कितना गैप है, 0। समझ रहे हो। तो यहां पे क्या लिखोगे, डोर इज, तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या लिखोगे, डोर इज 0 यूनिट्स, 0 यूनिट्स फार फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर, समझ गए। ये पहला पार्ट यहां पे कंप्लीट होता है। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो इसी सेम फिगर से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो ऑब्वियस सी बात है, तो हम पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि जो D1 के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, D1 के जो कोऑर्डिनेट है दैट आर 8,0। क्लियर, ठीक है। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में देखो क्या बोला गया है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0। ठीक है, यानी कि R1 के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, 11.5,0। ओके, हाउ वाइड इज द डोर। अब आपको ये बताना है कि जो दरवाजा है ये कितना चौड़ा है। ठीक है, अब देखो D1 के कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी पता है। D1 के कोऑर्डिनेट क्या थे, 8,0। ठीक है, और साथ में आपको R1 के कोऑर्डिनेट गिवन है दैट आर 11.5,0। अब आपको ये बताना है कि ये जो दरवाजा है ना ये आपका कितना चौड़ा है। अब आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, तो सिंपल क्या करो, माइनस कर दो। तो कैसे माइनस करेंगे, देखो 0 में से 0 माइनस करोगे कुछ नहीं होगा, है ना। तो हमें बेसिकली 11.5 के अंदर से हमें 8 को माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 11.5 में से अगर आप 8 को माइनस करते हो तो कितना आता है, 3.5 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं कि डाटा मीटर के अंदर या फीट के अंदर है। समझ गए। तो हमारा जो दरवाजा है वो कितने यूनिट चौड़ा है, 3.5 यूनिट चौड़ा है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम। यानी कि आपको ये बताना है कि जो दरवाजा है ना क्या ये सफिशिएंट है, मतलब इतना चौड़ा ठीक है, या हमें और चौड़ा करना पड़ेगा, या फिर हमें थोड़ा सा मतलब ज्यादा चौड़ा हो गया थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। देखो पहली चीज तो हमें डाटा ही नहीं पता। अब हमें क्या पता कि भाई ये जो 3.5 यूनिट है सेंटीमीटर में है, मतलब दरवाजा 3.5 मीटर चौड़ा है। अगर 3.5 मीटर चौड़ा तो मतलब हद से ज्यादा चौड़ा हो गया। और अगर मान लो जो दरवाजा है वो 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब इतना सा है, तो मतलब बहुत ज्यादा छोटा हो गया। अगर हमें डाटा पता हो तो हम बता पाएंगे ना, लेकिन अगर आपको ये चीज ना बताई गई हो ना तो आपको बस कॉमन सेंस लगानी है कि जो हम घर बनाते हैं तो घर का जो डाटा होता है वो हमेशा किसके अंदर होता है, वो आपका फीट के अंदर होता है। तो मैं यहाँ पे यूनिट को हटा के क्या लिख दूंगा, फीट। यानी कि जो दरवाजा है वो हमारा कितना फीट का है, 3.5 फुट का है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो 3.5 फुट का जो दरवाजा है क्या ये सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि आपको पता है 1 फुट के अंदर कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो अगर आप चाहो ना तो इस फुट को इंच के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, 3.5 फीट को 12 इंच से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका दरवाजा है वो कितना आ जाएगा, 42 इंचेस का। ठीक है, 42 इंचेस का हमारा दरवाजा है जो कि मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर, इतना समझ आ गया। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो ना यार, इस टाइप की वीडियो मैं चैनल पे डालता रहता हूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखो क्या बोला गया है, इफ ए पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम। यानी कि एक इंसान है जो व्हील चेयर के ऊपर बैठा है, वो अगर इस कमरे के अंदर एंट्री करना चाहे तो क्या वो इंसान उस कमरे के अंदर एंट्री कर सकता है। मतलब क्या दरवाजा इतना चौड़ा है कि उसके अंदर से व्हील चेयर एंट्री कर जाए। यस, बिल्कुल चौड़ा है। क्यों, क्योंकि जो व्हील चेयर होती है ना, देखो इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो हमें यह पता है कि जो हमारा दरवाजा है वो 42 इंच चौड़ा है। ठीक है, अब हमें यह चीज पता है कि जो व्हील चेयर होती है ना वो कितने फुट की होती है, जो व्हील चेयर होती है वो अराउंड 32 इंचेस की होती है। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, अगर 42 इंच का मेरा दरवाजा है तो क्या उसके अंदर से 32 इंच की व्हील चेयर एंट्री कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। यानी कि आप क्या लिखोगे, यस द डोर इज कंफर्टेबल फॉर द पर्सन ऑन व्हील चेयर। यानी कि अगर कोई इंसान
व्हील चेयर के ऊपर बैठा है तो वो इस दरवाजे के थ्रू कमरे के अंदर एंट्री कर सकता है। क्लियर, ये वाला पार्ट समझ में आया। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में देखो क्या बोला गया है, इफ B1 के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 0,1.5, ठीक है, एंड B2 के भी कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 0,4, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। अब देखो B1 कहां पे है, तो B1 पॉइंट आपका यहां पे है, ठीक है, और B2 पॉइंट आपका यहां पे है। अब आपको ये बोला गया है कि जो B1 से लेके B2 तक का जो डिस्टेंस है, यहां पे क्या लगा हुआ है, यहां पे आपका बाथरूम का दरवाजा लगा हुआ है, यहां पे कमरे का दरवाजा है और यहां पे आपका बाथरूम का दरवाजा है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, इज द बाथरूम डोर नैरोर और वाइडर देन द रूम डोर, यानी कि अब आपको ये बताना है कि जो बाथरूम का दरवाजा है ये आपके कमरे के दरवाजे से छोटा है या फिर बड़ा है। तो देखो हमने जो मेन दरवाजा है ना, इसका तो चौड़ाई हमने निकाल ली थी कि जो मेन दरवाजा है वो कितने यूनिट्स का था, 3.5 यूनिट का। तो हम यहां पे लिखेंगे विड्थ ऑफ रूम डोर, यानी कि जो कमरे का दरवाजा है वो कितने यूनिट चौड़ा है, 3.5 यूनिट चौड़ा है, ठीक है। अब हम निकालेंगे विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, ठीक है। बाथरूम डोर की विड्थ कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमने इस डोर की विड्थ निकाली थी वैसे निकालेंगे। तो अब देखो हमें पता है जो B1 पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं हमें, 0,1.5, और B2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें कितने दे रखे हैं, 0,4। तो बाथरूम के दरवाजे की चौड़ाई निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट में से कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। तो देखो यहां पे अगर आप 0 में से 0 माइनस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ आएगा नहीं। तो हमेशा एक चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 1.5 में से ना 4 को माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करना। हमेशा बड़े कोऑर्डिनेट में से हमेशा छोटे कोऑर्डिनेट माइनस होता है, ये चीज याद रखना। हमेशा आपको बड़े में से छोटा माइनस करना है, ठीक है। तो यहां पे 4 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 2.5 यूनिट्स, यानी कि जो हमारा बाथरूम का दरवाजा है ना ये आपका 2.5 यूनिट का है और जो मेन दरवाजा है वो आपका 3.5 यूनिट का है। तो अब ये बताओ कौन सा दरवाजा बड़ा है, ऑब्वियस बात है जो मेन दरवाजा है वो बड़ा है, यानी कि जो बाथरूम का दरवाजा है वो मेन दरवाजे से छोटा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाथरूम डोर इज नैरोअर, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चन में नैरो वर्ड है ना तो हम भी क्या यूज करेंगे, सेम नैरो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नैरो की जगह स्मॉल वर्ड होता तो हम क्या लिखते हैं, स्मॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन वाली लैंग्वेज यूज करनी हमेशा, ठीक है। तो बाथरूम डोर इज नैरोअर टू रूम डोर, यानी कि जो बाथरूम का दरवाजा है वो आपका मेन कमरे के दरवाजे से छोटा है। क्लियर एवरीवन, होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आप में से कोई बच्चा मेरे से लाइव पढ़ना चाहता है ना तो उसके लिए हमारा सक्षम बैच ले सकता है। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, इस बैच से पिछले साल क्लास 9th की ऑल इंडिया रैंक 1 निकली है, समझ रहे हो। अगर आप में से किसी बच्चे को मेरे से पढ़ना है तो मैं खुद ऑलरेडी सीबीएसई का टॉपर रह चुका हूं। मेरे क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज आए हुए हैं, क्लास 12th में थोड़े से कम आए थे, 98.6 आए थे। तो अगर आप में से कोई बच्चा मेरे से लाइव पढ़ना चाहता है, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो आप हमारा सक्षम बैच ले सकते हो, जिसके अंदर आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे और फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो आपको अलग से नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है और सिर्फ 2000 रुपए में पूरे साल के लिए आप मेरे से पढ़ सकते हो। और अगर आपको ये बैच एनरोल करना है तो कैसे एनरोल करोगे, तो सिंपल आपको हमारा टॉपर्स क्लैन वाला जो ऐप है ना वो आपको इंस्टॉल करना है। ये ऐप आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के अंदर मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके टॉपर्स क्लैन के ऐप को डाउनलोड करो और जो हमारा सक्षम बैच है ना इसके अंदर जल्दी से जल्दी एनरोल करो, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।